पेट्रोल और डीजल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 इजाफा, 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फी लीटर महंगा, 255 रुपये 14 पैसे का हो गया। लाइट डीजल ₹2.61 और मट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों का इतलाक आज से अगले 15 रोज के लिए होगा। नॉन फाइलर्स आज से पाबंदियों के भंवर में फंस गए। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म। एफबीआर हुकाम का कहना है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। आज से गोशवारे जमा कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। लेट फाइलर्स पर गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स होगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की जाएगी। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम ब्लॉक की जाएगी। नॉन फाइलर्स की बिजली और गैस के बिल मुनक़ता किए जाएंगे। 51,29,000 से ज्यादा अफराद ने अपने गोशवारे जमा कराए। कतर हमारा दूसरा घर है। मंजर नुमाइश के जरिए पाकिस्तानी सकाफती वर्से को उजागर करने का मौका मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नुमाइश पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन का मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को गहरा करने के आज़म का इयादा किया गया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी फ़नपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतरी हममनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरा मुकम्मल, आज वतन वापस पहुँचेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। जेल से भी इस्लामाबाद और लाहौर में इंतशार और तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे। खत में अरकान पार्लियामेंट ने मजीद लिखा कि बानी PTI की मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। किसी मुल्क के अरकान पार्लियामेंट को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक़ नहीं। आम इंतखाबात से मुतालिक कांग्रेस अरकान के ख्यालात भी गलत हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया है। बानी PTI को गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। बानी PTI से जेल सहूलियात वापस ले ली गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। शिबली फराज बोले, हमें क्या लिख कर दें, मुलाकात में सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। जेल इंतजामिया को जवाब दिया, हमने क्या बानी को मौसम का हाल बताना है। असद कैसर ने कहा, मरियम नवाज सूबे में फाशिस्ट तरीके से हुकूमत चला रही है। हम पूरे मुल्क में जलसे और एहतजाज करेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है, जल्द बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन और अदालत पर हमला किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अब फौजी अदालतें लाई जा रही हैं। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। अब जब निकलेंगे तो घर बताकर जाएंगे कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम बानी PTI को रिहा करवा कर रहेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का जल्द नई तहरीक शुरू करने का ऐलान। बोले, समझ आ गई है कि इस मुल्क में शराफत, इज्जत और कानून से हक नहीं मिलता। अली अमीन गंडापुर ने जल्द सूबे में तलबा यूनियन को बहाल करने का बता दिया। बोले, कौम के नौजवानों ने ही मुल्क को लीड करना है। मुकाबला करने की जुर्रत से इनकी सोच बढ़ेगी। चुप करके बैठ जाओ, अब तुम्हारा इक़्तिदार नहीं आने वाला। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई। ये चाहते थे इतनी तबाही करें कि नून लीग की हुकूमत कुछ न कर सके। अब वो जेल में बैठे अपने जख्म चाट रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मुखालिफिन पर वार। बोली, सिफर कारकर्दगी वाले धमकी और इल्ज़ाम के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अब तो मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग की हवा चल पड़ी। तरक्की में नून लीग का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल पर इत्तेफाक न हो सका। बिल ताखीर का शिकार, आज कौमी असम्बली में पेश न किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मामला तय न हो सके। पीपल्स पार्टी ने बिल पर मजीद मुशावरत का मुतालबा किया था। स्पीकर चैम्बर में गुज़िश्ता दिनों दोनों जमातों का मुशावरती इजलास भी हुआ था। अभी तक हुक्मरान इत्तेहाद में जजेस की तादाद पर इत्तेफाक नहीं हो सका। बिल कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास के एजेंडे में भी शामिल नहीं। इत्तेफाक राय के बाद बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा। पीआईए की निजकारी के लिए बोली खोल दी गई। प्राइस कंट्रोल बोर्ड की 60% शेयर्स बेचने की मंजूरी। पीआईए की निजकारी की बोली 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर। उधर पीआईए की निजकारी से मुतालिक बिडिंग का अमल मुकम्मल। ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक अपनी 10 अरब रुपए की बोली पर बरकरार। निजकारी कमीशन के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बेस प्राइस 85 अरब रुपए की हुकूमत की डिमांड मुस्तरद कर दी। निजकारी कमीशन पीआईए की बोली से मुतालिक तफसीलात विफाकी काबीना को भिजवाएगी। कौमी एयरलाइन के जहाज बाय रोड चलने लगे। नाकारा मुसाफिर तैयारे की कराची से हैदराबाद मुंतकली। तैयारे को ले जाने वाले ट्रेलर को सुपर हाईवे पर रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक हादसे से बचने के लिए जहाज का बजरिया सड़क सफ़र रोका गया। आज सुबह जहाज की मुंतकली का अमल दोबारा शुरू होगा। जहाज की बजरिया सड़क हैदराबाद मुंतकली अंधेरे के बायस रोकी गई। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। सदर ममलकत का पांव दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हुए फ्रैक्चर हुआ। सदर आसिफ जरदारी को फौरी तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। तर्जमान ऐवान सदर के मुताबिक डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद सदर ममलकत के पांव पर प्लास्टर कर दिया। डॉक्टर्स की सदर आसिफ जरदारी को 4 हफ्ते आराम की हिदायत। अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो से राबिता। सदर ममलकत की खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। ट्रंप इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने लगे। हामियों को कचरा कहने पर ट्रंप कचरे के ट्रक में बैठ गए। विस्कॉन्सिन में कूड़ा उठाने वाले ट्रक में बैठकर रैली के मकाम पर पहुंच गए। ट्रंप ने सदारती इंतखाबात के कबल अज़ वक्त वोटिंग में धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा पेंसिल्वेनिया में 2600 जाली बैलेट फॉर्म पकड़े गए, तहकीकात की जाएं। डोनाल्ड ट्रंप को स्विंग रियासतों में जीत का यकीन, अपनी तवज्जो दूसरी रियासतों की तरफ कर दी। ट्रंप रवां हफ्ते न्यू मैक्सिको और वर्जीनिया में रैलियों से खिताब करेंगे। दोनों रियासतों ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों से किसी रिपब्लिकन उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। इंतखाबात करीब आते ही कमला हैरिस को गजा में जंग बंदी याद आ गई। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब। कहा, चाहती हूँ गजा में जंग खत्म हो और कैदियों को रिहा कराया जाए। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। नौजवान मुल्क में तब्दीली के लिए मुझे वोट दें। उधर साबिक सदर बिल क्लिंटन की अहलिया हिलरी क्लिंटन पहली बार कमला हैरिस के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। हिलरी क्लिंटन हफ्ते के रोज़ फ्लोरिडा के शहर टेम्पा में रैलियों से खिताब करेंगी। बुशरा बीबी के बाद बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत दायर। तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ात लगा दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। इससे पहले बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर फैसला जारी किया। फैसले में लिखा, कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी इजहार राय की आज़ादी की शिकों से मुतसादिम है। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की शिक बताई गई थी। मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शिक 265 का लदम करार देने की दरखास्त दायर की गई थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का जज अबुल हसनात बारे रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। केस की समाअत के दौरान कहा, एटीसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन हमारे सामने नहीं थे। मेरा गुस्सा जायज़ नहीं था, इस पर अफसोस है।
हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो हम अदालत में कह भी नहीं सकते। 2 रुकनी डिवीजन बेंच की आजम सवाती की जिस्मानी रिमांड के ऑर्डर्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की वजाहत अदालत में पेश की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, जज अबुल हसनात ने जो रिपोर्ट दी है हम उस पर मुतमईन हैं। महकमा पासपोर्ट की तरफ से शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म। अब पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवाया जा सकेगा। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मुरासला तमाम इलाकाई दफातर को भिजवा दिया गया। डीजी पासपोर्ट का कहना है फैसला शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। लाहौर में स्मॉग पर कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल जारी। शिमला पहाड़ी और इसके गिरदोनवाह में टीमों ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि स्मॉग के चैलेंज का सामना है, इसे ख़त्म करने में बहुत अरसा लगेगा। PDMA की पंजाब भर में इंतजामिया को इंसदाद स्मॉग एक्शन तेज़ करने की हिदायत। फसलों की वाक़ियात और कूड़ा करकट जलाने पर मुकदमा दर्ज होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। उधर शाम के वक्त चलने वाली हवाओं से लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी। लाहौर में आलूदगी की शरह 140 से 170 के दरमियान रही। कराची में आज और कल धुंध छाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हद निगाह मुतासर होने की पेशगोई कर दी।